ये कहानी है गांव की सीधी साधी लड़की खनक की, जो परिस्थितियों की मजबूरी से शांतनु के साथ शादी के बंधन में बंध जाती है। पर समय के साथ दोनों एक एहसास की डोर में बंध जाते हैं। इधर अपनी बेटी नताशा की खुशी की खातिर मिस्टर अग्रवाल खनक को शांतनु की जिंदगी से निकालने की कोशिशों में लग जाते हैं और खुद को परिवार की खुशियों के बीच आता देख खनक घर छोड़कर धूलवाड़ी जाने के लिए निकल पड़ती है। पर नताशा से शांतनु और खनक का प्यार छुप नहीं पाता और वो खुद को उनके बीच से हटाने का फैसला लेती है। और नताशा के कहने पर शांतनु खनक को एक बार फिर घर वापस लेकर आ जाता है। कब से इंतजार कर रहे थे हम। मैं आप ठीक कह रही थी, जब खनक से आते तो हमें शान की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। खनक एक आदर्श पत्नी है, ये वही करेगी जो शान कहेगा। वो तो है डैड, खनक बिल्कुल वैसा करती है जैसा कि मैं कहता हूँ। सही कह रहा हूँ ना खनक? मौसम खराब है, लगता है तूफान आने वाला है। मैं बात कर लूंगा। इधर खनक का खंडेलवाल हाउस में प्रवेश माधवी को नाराज कर देता है और अपनी माँ को नाराज देखकर शांतनु उसे मनाने की कोशिशों में लग जाता है। लगता है मुझसे गुस्सा है माँ। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुमसे गुस्सा हूँ? हाँ, क्योंकि जब भी आप मुझसे गुस्सा होती तब आप मुझे इग्नोर करती और फिर मैं आपके पास आता हूँ पूछने की मॉम क्या हुआ? लेकिन तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो तुम्हें मेरी जरूरत भी नहीं है। मॉम, हर बेटे को अपनी माँ की जरूरत होती है। मॉम, आपको याद है जब 3rd स्टैंडर्ड में आपने मुझे नए स्कूल में डाला था तो मैं कितना रोया था और आपने मुझसे कहा था कि नए लोग नई जगह के साथ एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है और फिर कुछ ही दिनों में पराये लोग भी अपने लगते हैं। हाँ, तो मॉम आज मैं आपसे वही कहना चाहूंगा कि खनक आपसे अलग है। मॉम, वो बुरी बिल्कुल नहीं है। उसे आप एक चांस दीजिए। हो सकता है कि आज वो आपको अपने नहीं लगती और कुछ ही दिनों में वो आपको अपनी लगने लगेगी। मॉम, मैं खनक के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूं। मॉम, आप ना शांतनु के लिए इतना नहीं कर सकती? प्लीज मॉम, आप उसे एक चांस दीजिए एंड आई प्रॉमिस यू वो आपका दिल भी जीत लेगी। प्लीज 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 मॉम। शांतनु, मैं कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच मॉम, रियली थैंक यू। गुड नाइट। दिल जीत लेगी माय फुट। इधर प्यार की डोर में बंधा शांतनु अपने दिल की बात खनक के सामने लाने की कोशिशों में लग जाता है। I love you. I love you. I love you तो कहने के लिए कह रहा था मैं। पता नहीं तुम कहाँ चंदू के कहाँ क्या। अब तुम कौन? कौन आई लव यू? बीवी हो तुम मेरी। लाइसेंस है तुम्हारे पास? कहो ना, कहो। मैं ये सब नहीं कह सकती। अब पागल हो गया क्या? क्यों? हर पत्नी अपने पति के साथ कह सकती है। तुम भी कहो। और ऐसे मुझे ज्यादा इंतजार करने की आदत नहीं है, तो जल्दी खाओ यार।
जानता था, एक नंबर की फट्टू हो तुम। डरपोक तुमसे नहीं हुए। आई लव धुलवाड़ी। धूलवाड़ी? शांतनु, मैं ये सब नहीं कह सकती। हमारी धुलवाड़ी में ऐसा नहीं होता। कौन खनक? आप श्योर कि धुलवाड़ी में कोई ना कोई तो किसी ना किसी से तो प्यार करता हो? शादी के बाद श्योर कि तुम्हारी कोई ना कोई दोस्त होगी जिसकी शादी होगी। हाँ, हुई थी ना देवयानी की शादी। तो फिर शादी के बाद क्या हुआ? बड़ा बबलू और फिर 2 साल बाद छोटी पिंकी। बबलू और पिंकी? बबलू और पिंकी के पहले कुछ प्यार नहीं हुआ? हुआ होगा ना, पर हमारे यहाँ प्यार बोलकर नहीं करते। और अगर आप सुनना चाहते हैं तो पहले आप कहिए। तो कहा तो ना मैंने। कब? अरे उस चिट्ठी में लिख दिया था। उस चिट्ठी में तो कोई नाम नहीं था, तो मुझे कैसे पता चलता कि मेरे लिए थी या किसी और के लिए? और रमेश, इतनी क्लियरली तो लिखा था उसमें। उसमें कोई नाम नहीं लिखा था। लिखा था? देखो, उसमें नाम लिखा था या नहीं? नहीं ना? बोलो बोलो। तो इसका मतलब आपने भी नहीं कहा? नहीं कहा तो हिम्मत है तो कहिए, कहिए कहिए। ठीक है। और वैसे भी शहर के लड़के तो हर दूसरी लड़की को आई लव यू कहते रहते हैं। तो आप भी कहिए ना, जल्दी कीजिए। मुझे भी इंतजार करने की आदत नहीं है। ठीक है, कह दूंगा मैं, ओके? लेकिन खनक, जब तक मैं नहीं कहता तब तक तुम सिर्फ मेरी दोस्त हो। इसका मतलब तुम इस कमरे में साथ नहीं रह सकती। जाओ, लेकिन जाओ। बाय खनक, बाय। गुड नाइट। गुड नाइट। आप कुछ भी कर लीजिए, एक ना एक दिन ये दरवाजा खुलकर रहेगा। और फिर सुबह होते ही शांतनु का खनक के लिए प्यार उसे खनक के पास पहुंचा देता है। मैं अपना होमवर्क करके आया। अब नो लेटर में, अंधेरे में नहीं, उजाले में, यहीं किचन में। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि शांतनु इतने जल्दी आ जाएंगे वो बात कहने के लिए। अब क्या करूं? आए ला। क्या यार खनक, पूरा मूड किरकिरा कर दिया तुमने। सॉरी, मेरी उंगली कटने की वजह से आपका मूड खराब हो गया। बहुत खून निकल गया। पता नहीं तुम किचन में क्या करती हो। तुम मॉम और भाभी की तरह क्यों नहीं हो सकती? I mean, मुझे याद भी नहीं कि लास्ट टाइम मैंने किचन में कब देखा था। पता नहीं यार, तुम्हारा और किचन का क्या रिश्ता है? घर में और भी तो कमरे। हाँ, घर में एक कमरा वो भी है जिसमें से मुझे कल रात को बाहर निकाला गया था। अरे, उसी कमरे वापस लेके जाने के लिए तो कह रहा हूं। आए लव। दादी। दादी? दादी! गुड मॉर्निंग दादी। गुड मॉर्निंग। आप यहाँ? क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकती क्या? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं खून दादी। हाँ? दादी खून, खाना के हाथ में खून। क्या हुआ? हाँ, वो कट गया। बाप रे, तुम तो ऐसे चिल्ला रहे थे जैसे कोई बहुत बड़ी आफत आ गई हो। अरे रसोई में काम करते करते ऐसी चोट लग जाया करती है। इसका मतलब चोट बहुत मामूली सी है। नहीं नहीं। हाँ? नहीं दादी, देखो ना कितना खून बह रहा है। खून रुक ही नहीं रहा, बहुत दर्द हो रहा है। अरे हाँ, खून तो अब भी बह रहा है। फिटकरी लगानी होगी। फिटकरी लगाने से खून बहना जल्दी ही बंद हो जाएगा। दादी हाँ? आप वो फिट फिट। मैं हूं ना, मैं ख्याल रखता हूँ ना दादी तब तक। या। ठीक है, ले आती हूँ।
दादी गई। देखिए, ये सब बातें यहाँ करना जरूरी है क्या? हम बाद में भी तो बात कर सकते हैं ना। ये बात मैं आज करके रहूंगा। मुझे किसी की कोई फिक्र नहीं। और तभी प्यार की डोर में बंधे खनक और शांतनु के दिलों को एक एहसास अपनी ओर खींचना शुरू कर देता है। फिट करी। फिट करी। फिट करी दादी ने भेजी है। पूछो क्यों? क्योंकि खनक मैडम की उंगली पे लगाने के लिए। नहीं समझे? क्या है भाई साहब, जब चोट लगती है तो फिटकरी लगानी चाहिए। भाई तेरी शादी हुई है, अब तक मौका ही नहीं मिला। पर मुझे मिला है। मौके पे चौका मारने देना, समझा? नहीं। शादीशुदा लोगों को क्या चाहिए होता है? बादाम वाला दूध। एकांत। एकांत की जरूरत होती है। That's the word. अच्छा, अच्छा एकांत तो हर चीज में जरूरी होता है। नहीं समझे? क्या है, अगर आपने मैडम को किचन में एकांत में काम करने दिया होता तो उनकी उंगली नहीं कटती। समझे? खुद तो कुछ समझते नहीं है और चले धर्म को समझाने। इधर घर का सूनापन दादी माँ को परेशान करने लगता है और वो अपने दिल की बात खनक और शांतनु से कहती हैं। कितना सुना सुना सा लग रहा है घर। सुना? बिल्कुल वीराना सा। ऐसे अकेलेपन से भी क्या फायदा? खुशबू भी चली गई है रूठ कर। भगवान करे अक्षय उसे जल्दी से मनाकर घर ले आए। अब वक्त आ गया है, मेरे पोतों को इस घर की आबादी बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। ये घर फिर से बच्चों की किलकारियों से गूंजना चाहिए। मैं अक्षय से भी बात करने वाली हूँ। इसी तरह सब इंटरफेयर करते रहे तो एक पति और एक पत्नी एक दूसरे से कभी प्यार नहीं कर पाएंगे। बच्चे चाहिए। स्टेप 1 आई लव यू तो कहा नहीं अभी तक। एंड स्टेप 2 forget it यार, forget it. खनक, फर्श गीला है, संभल के चलना। जी दादी। शांतनु, शांतनु धीरे 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 बात करो, ये कहना चाहती हो ना तुम? इतने बड़े से घर में हो सकता है कोई मेरे को सुन ले, लेकिन खनक आज मैं वो कह के रहूंगा जो मैं कहना चाहता हूं। बहुत मजा आ रहा ना तुम्हें खनक? हंसी आ रही है? मैं यही तो कह रही थी कि जरा धीरे चलिए, फर्श गीला है।
मैं तो आपकी मदद कर रही थी, पर आप किसी की सुनते ही नहीं है। गलती तो आप। हाँ भाई, गलती मेरी है ना। बुढ़तर। You know what, Kanak? I have a pain in my back. इतना क्या चिल्ला रहे आप? इतना दर्द नहीं होता। अभी ठीक हो जाएगा। इतना दर्द हो रहा है कि बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप तो हर रोज सुबह कसरत करते हो ना, और आप मर्द हो और मेरे पति हो। इतनी सी चोट से आपको दर्द नहीं होना चाहिए। वाह, भूल गई, तुम्हारी उंगली में जब चोट लगी थी तो तुम्हें कितनी दर्द हुई थी? तुम्हारा दर्द दर्द, मेरा दर्द मर्द। आई तेरी। हाय, लगता है खनक बचपन में तुम्हें किसी ने कुछ कहा नहीं यार। क्या? कि तुम बिल्कुल पागल हो। शांत रहो। यार खनक, तुम कैसी पत्नी हो यार? ऐसी हालत में पत्नियां दुखी होती है अपने पति के लिए, आंसू बहाती, और एक तुम हो जैसे मेरी ऐसी हालत देख के मजा आ रहा है। आपसे किसने कहा कि मुझे दुख नहीं हो रहा? जब से आपको चोट लगी है, दुख के बोझ से मैं तो दबी जा रही हूं। लिली, और नहीं तो क्या? आंसू बहाते बहाते मेरी आंखें देखो कितनी लाल हो गई है। हाँ भाई, दिखाना जरा कितनी लाल हुई है। झूठी कहेगी, शर्म नहीं आती तुम्हें? झूठ बोलती हो। क्या मेरी ऐसी हालत हो रही हो तुम्हें ऐसे मजाक सूझ रहा है? फिर पड़ेगा ना गेस्ट रूम में, फिर आएंगे असली आंसू तुम्हारी बड़ी बड़ी आंखों में। इधर खनक से अपने दिल की बात ना कह पाने से शांतनु में एक झुंझलाहट पैदा होने लगती है। एक काम करो, दादी के पास जाओ, गुजराती में बातें करो। नहीं, बेस्ट, किचन में जाओ, हरीलाल से पूछो कि हरीलाल ढोकला बना, ऊंधियू बना, खांडवी बनी। अब मैं 3 शब्द बिल्कुल नहीं कहने वाला। आए अच्छा, तो आप नहीं कहेंगे? हाँ, सही सुना तुमने। वो बात क्या, मैं तुमसे कोई बात नहीं करने वाला। यू नो खनक, तुम वो बात सुनने के लायक ही नहीं। या दैट्स व्हाट इट इज। अच्छा, तो मैं ये बात सुनने के लायक नहीं हूँ? बिल्कुल सही सुना तुमने, तुम बिल्कुल लायक नहीं हो। अच्छा, मैं मिसेस खनक शांतनु खंडेलवाल वो 3 शब्द सुनने के लायक नहीं है? क्या? तुमने अभी क्या कहा? क्या? कुछ भी तो नहीं। तुमने कुछ कहा अपने नाम के बारे में। तुमने अपना पूरा नाम क्या बोला? खनक? खनक? नहीं, खनक के बाद क्या बोला? कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा, और कहा भी होगा तो मैं वापस नहीं कहूंगी। लाइक दैट? हाँ,
ठीक है, मत बोलो। मैं भी नहीं बोलूंगा फिर तुम्हें कुछ। सोच लीजिए। सोच लिया मैंने। हाँ ठीक है, मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगी वो 3 शब्द सुनने के लिए। 1 2 और खनक, तुम 100 तक भी गिन लो तो भी मैं नहीं कहूंगा, नहीं कहूंगा, नहीं कहूंगा। नहीं कहेंगे तो अंदर रहेंगे, अंदर रहेंगे और अंदर रहेंगे। खनक, मुझे मेरा तौलिया दे दो वरना। छोटी सी बात कहने की तो हिम्मत नहीं और कहते बाथरूम से ऐसे ही बाहर आ जाऊंगा। हिम्मत है तो आके दिखाइए। ठीक है, मैं ऐसे ही बाहर आ रहा। मैं भी आजाद देश का आजाद सिटीजन हूँ। मैं ऐसे ही आ रहा हूँ बाहर। मैं आ रहा हूँ। हाँ, आ जाइए, खनक मैं कह रहा हूँ, मैं बाहर आ रहा हूँ। आ जाइए। मुझे पता है बाहर नहीं आ पाएंगे। मैं आ रहा हूँ, मैं बाहर। मैं जानती हूँ नहीं आ पाएंगे।